तो देखिए आज हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली स्मूथ कोन पढ़ना है। स्मूथ कोन पे जैसे ये हमारा एक कोन है और इस पे एक हॉरिजेंटल सर्कल है। दिस इज हॉरिजेंटल सर्कल। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। दिस इज लाइक दिस। तो इस पे कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका इस तरीके से कोन है, ये एक ऐसे कोन है, ठीक है, और इस पे पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो r है या फिर x, कुछ भी मान लीजिए। इस पे मूव कर रहा है, ये मूव तो कर रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं जा रहा है। तो वही है, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर मोशन इन कॉन्टैक्ट विद स्मूथ सरफेस। और ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। दैट मीन्स कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। स्मूथ सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड राइट सर्कुलर कोन, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। इसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, एंड वर्टेक्स डाउन, और वर्टेक्स डाउन है। तो जब ये एक्सिस इसका वर्टिकल है तो जो सर्कल होगा, जिस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है वो कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि सरफेस क्या है हमारा। सरफेस जो है वो स्मूथ है। अगर सरफेस हमारा स्मूथ है तो, और ये पार्टिकल जो अभी भी क्या कर रहा है, पार्टिकल अभी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल इस पे रखा है तो इस पे mg वेट नीचे लगता है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगता है। इसको हमने ऐसे कर दिया, दैट मीन्स इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से घुमा दिया। तो ये भी ऐसे हो जाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो ये था परपेंडिकुलर, इसका ये था। अब इसको हमने ऐसे घुमा के इधर कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया ना। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो होगा, इस पे देखिए पार्टिकल का mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, वर्टिकल, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ाएं और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसको थोड़ा और क्लियर कर देते इस तरीके से, तो ये भी थीटा होगा। लेकिन अब ये क्या है, देखिए ये यहाँ से ऐसे हो गया है तो नॉर्मल रिएक्शन भी जो होगा वो आपका इस सरफेस से ऐसे ही तो होगा। एनी डाउट। अब यहाँ पे जब ये नॉर्मल रिएक्शन होगा तो देखिए ये एंगल है, तो क्या ये एंगल होगा, नहीं, आपका दिस विल बी एंगल, ये एंगल नहीं होगा। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि हमें इस तरीके से और ये होता है तो यहाँ से एंगल बनाएगा और ये जो प्लेन है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे हमने ये लिया तो देखिए ये अगर इस तरीके से, तो ये थीटा है, ठीक है, और ये है तो ये भी हमारा थीटा होगा ना। तो यही है, ये लाइन इस तरीके से है और अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है तो दिस थीटा, तो दिस विल ऑल्सो थीटा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल हो गया, ये तो आपको समझ में आया क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन ये है ना आपका, और ये तो इधर जा रहा है ऐसे, तो वर्टिकल प्लेन से जितना ये एंगल बना रहा है उतना ये एंगल बनाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो वेट mg है इसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो ये हो जाएगा आपका n cos थीटा और ये हो जाएगा आपका n sin थीटा। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये n cos थीटा को, n cos थीटा जो ऊपर की ओर ये n है आपका, इसका ये थीटा, तो थीटा के अलावा कंपोनेंट कौन सा होगा, cos थीटा। तो इसको तो mg बैलेंस कर रहा है। ये जो n sin थीटा है ये क्या करेगा, ये देखिए सेंटर की ओर वर्क कर रहा है और सेंटर का रेडियस हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है। हमने रेडियस जो है इस यहाँ पे कहीं कोन के यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमने माना कि ये रेडियस x है। और देखिए ये जो n sin थीटा है इसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स
सेंटर है, टूवर्ड्स सेंटर है। तो सेंटर है तो यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो कि किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखता है। तो यहाँ पे n sin थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv²/r। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप tan थीटा लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा डायग्राम की वो हो गया, देखिए इसको फिर से बनाता हूँ। ये आपका इस तरीके से है, ये सर्कल है इस तरीके से है, और इसका ये हमारा रेडियस x है, ये थीटा है हमारा, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस है, और इससे ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा, ये जो पार्टिकल इसमें चल रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है, ये थीटा है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से जो ये जिस पॉइंट पे ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है वो लाइन हमने बनाया h, क्या बनाया h, ठीक है। ये हमारा तो यानी कि यहाँ से ये जो हाइट है हमारा h है, ये वाला जो हाइट है यहाँ से, हाँ ये हाइट यहाँ से यहाँ कितना h है, ये x है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस ट्रायंगल को तो ये x है तो ये भी x होगा और इतना h होगा। तो यहाँ पे अगर tan थीटा लें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, जो ये है वही, दैट मीन्स h/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x जो आपने ये रेडियस लिया है, ये जो रेडियस लिया x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = h/tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था n sin थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, वो फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, मतलब कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। r यहाँ पे क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। हमने रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या लिया है, x लिया है ना, हमने क्या लिया है, x लिया, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या कर लेंगे, x कर देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n sin थीटा = mv²/x की वैल्यू क्या रखेंगे, h/tan थीटा, दैट मीन्स h × tan थीटा। ये tan थीटा है, वीडियो में दिख रहा है, हाँ ये tan थीटा है। कौन सा, x की वैल्यू हमने रखा है h/tan थीटा, tan थीटा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया क्या, n sin थीटा = mv² × tan θ/h, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो n × h × sin थीटा अपॉन mv², ये v² को एज इट इज रखते हैं, tan थीटा, tan थीटा ये हो गया = v² हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाता है, तो स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट लग गया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ tan थीटा है, इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे cos थीटा, ये साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v = हुआ √n × h × cos थीटा अपॉन m। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। हमें यहाँ पे अब मान लीजिए कि यहाँ से h डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ मूव कर रहा था। अब अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखिए, जब ये x रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो उसमें सर्कुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2πx पेरीमीटर के अलाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π r होता है ना, r हमने रेडियस यहाँ पे क्या लिया, x लिया है, तो ये हो जाएगा 2πx अपॉन
v, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई x अपॉन अंडर रूट n इंटू एच इंटू कॉस थीटा अपॉन m, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई x अंडर रूट m अपॉन एन एच कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज v की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे कहीं इसको, अब इसको हम इतना को डिलीट कर देते हैं, ये वैल्यू हमारी t की आ गई, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस नहीं बन रहा, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए t की वैल्यू आई 2 पाई, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू क्या थी h अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं h अपॉन टेन थीटा इंटू अंडर रूट m अपॉन n इंटू एच कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई, h को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट h इंटू अंडर रूट h, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे अंडर रूट h इंटू अंडर रूट h इंटू m अपॉन एन एच कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटू कॉस थीटा लिख दिया हमने। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा t इक्वल्स टू, एक अंडर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 पाई अंडर रूट, ये अंडर रूट है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये भी अंडर रूट में है ना, तो m इंटू एच लिख देंगे, कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, क्यों कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस थीटा इंटू अंडर रूट कॉस थीटा, एक कॉस थीटा इसे नीचे वाले अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एक अंडर रूट कॉस थीटा, यानी कि ये भी कॉस थीटा में आ जाएगा अपॉन अंडर रूट एन इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से फिर निकला हमारा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम एच अपॉन अंडर रूट एन, और साथ में आपका आ जाएगा ये, इसको नीचे ले आए तो टैन थीटा। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है हाइट पे है ना, कि अगर हाइट ज़्यादा होगा यानी कि हम जब हाइट यहाँ पे होगा तो बड़ा रेडियस होगा, तो उस केस में टाइम क्या होगा ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे थीटा क्या हो ज़्यादा हो तो टाइम क्या होगा कम होगा, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मूव कर रहा है ना, ये जब इस तरीके से देखिए, कहने का मतलब ये कोन है, हमको इस तरीके से मूव करवाना है कि इसके बाहर नहीं चली जाए, तो इस कोन पे जब मूव करेगा तो इस वाले रेडियस पे मूव करेगा, जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जब ये इस वाले रेडियस पे अगर मूव करते हैं टाइम कम लगेगा, तो यही तो बता रहे टाइम, अगर हाइट हम क्या मान रहे थे, ये ग्राउंड से हाइट मान रहे थे, अगर हाइट कम है तो टाइम कम लगेगा, हाइट ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेसिकली टाइम का। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट था कि एन कॉस थीटा जो है mg को बैलेंस कर रहा था, एन साइन थीटा जो था सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, बाकी सारी चीज़ें अरेंजमेंट थी केवल, ठीक है। दूसरे अब हम इसके बाद जो नया टॉपिक नए लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें डेथ वेल, मौत का कुआं जो होता है जिसमें गाड़ी चलाते हैं कुएं के अंदर, तो उसमें क्यों नहीं गिरते, सेम ऐसा ही केस है, उसमें बस क्या होगा फ्रिक्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या था स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, और हम इस तरीके से मूव करवा रहे थे कि बाहर इस कोन के ना चली जाए,
इसी के अंदर रोटेट करता रहे। तो वेलोसिटी क्या होगा वो हमने आपको निकलवा दिया था, पीछे मैंने डिलीट कर दिया, देख लीजिएगा। टाइम पीरियड निकलवा लिया। किस फैक्टर के कारण ये बैलेंस्ड रहता है, नीचे नहीं गिरता। यहाँ पे भाई नीचे भी तो गिर सकता था, तो जब फ्रिक्शन नहीं तो फिर कौन बैलेंस करे ये सारी चीज़ें। डेथ वेल जो मौत का कुआं होता है उसमें फ्रिक्शन के कारण गाड़ी रुकी रहती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करवाएंगे। थैंक यू।